आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजों का कलेक्शन जरूर किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो कलेक्शन जरूर देखा होगा। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास किताबों का कलेक्शन जरूर होगा। आपने कभी कॉइन्स भी कलेक्ट किए होंगे, पुराने जमाने के अलग अलग टाइप के कॉइन्स, ट्रॉफीज का कलेक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आप अलग अलग फिल्मी गाने सुनते हैं, उसका कलेक्शन। तो ये हमारे नॉर्मल जिंदगी के कुछ कलेक्शन के एग्जाम्पल हैं। वैसे ही मैथ्स के अंदर भी ऐसे कलेक्शन होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल्स का कलेक्शन। अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। हैं तो ये ट्रायंगल, लेकिन अलग अलग टाइप के हैं। उसके बाद किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन का कलेक्शन, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे x के दो सॉल्यूशन है। एक है आपका x इज इक्वल टू टू, दूसरा है आपका x इज इक्वल टू माइनस टू। तो इसके सॉल्यूशन के भी क्या हो गए, कलेक्शन हो गए। फिर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वॉवल्स के कलेक्शन, ए ई आई ओ यू बचपन से रटते आ रहे हैं। और इवन नंबर्स का कलेक्शन, और भी बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन हो सकता है। अब इसी कलेक्शन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मैथ्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं सेट। सो व्हाट इज सेट? सेट क्या है? सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हम समझ चुके हैं, लेकिन ये वेल डिफाइंड क्या होता है? चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए हम ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स। तो कौन से होते हैं पहले पांच प्राइम नंबर्स? टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन। ओके। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी यही बताऊंगी। और अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता है, तो आप भी यही बताएंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये पूछूं कलेक्शन ऑफ फेवरेट टीचर्स, आपके स्कूल में आपके कोई ना कोई फेवरेट टीचर होंगे, लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ जो आपका फ्रेंड है, क्या उसके भी वही फेवरेट टीचर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। ओके। तो पहले वाले सेट में फिक्स्ड आंसर था, चाहे आपसे पूछा जाए, चाहे आपके फ्रेंड को पूछा जाए, चाहे मुझे पूछा जाए, दुनिया में किसी को भी पूछा जाए, तो यही आंसर आएगा। लेकिन इसका जो आंसर है कलेक्शन ऑफ फेवरेट टीचर, इसका आंसर हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पहले वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कोई चेंज नहीं। और इस सेकंड वाले में बड़ी एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन है। आपका अलग, मेरा अलग, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। तो इसी पहले वाले एग्जाम्पल को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। तो यही हमारा सेट बनाता है। सेट का मतलब हो गया, एक तो इसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, प्लस ये वेल डिफाइंड होगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये सेकेंड एग्जाम्पल हमारा जो है सेट का एग्जाम्पल नहीं है। नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल। पहले वाले एग्जाम्पल को लीजिए। अब आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि ये सेट है। अब थोड़ी इसकी डिटेलिंग देखिए। मैंने किस तरह से लिखा है, कैपिटल ए इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट के अंदर मैंने इन वन टू थ्री फोर फाइव लोगों को रखा है। फिलहाल मैं लोग ही कहती हूँ, लोग तो है नहीं, पांच नंबर है, सॉरी। अब जो ये ए है, ये आपने देखा कि कैपिटल लेटर में लिखा है, ये इस सेट का नाम है। तो पहली बात आप ध्यान में रखेंगे कि सेट के नाम को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। उसके बाद ये जो इस सेट के अंदर, ये घर के अंदर जो नंबर हैं, इनको हम कहते हैं इलेमेंट। ओके। इलेमेंट नहीं समझ में आता है तो मेंबर्स कह दीजिए, एक ही बात है। और मेंबर्स को हमेशा लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक्स वाई जेड, इस तरह से। अब आपने इन कैपिटल लेटर्स और इन स्मॉल लेटर्स के साथ दोस्ती कर लेनी है, क्योंकि अभी तक तो हम सब कुछ नंबर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमने जो है इन लेटर्स के फॉर्म में मैथ्स को समझना है। तो चलिए बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपने इस एन पे थोड़ा गौर किया होगा, ये मैंने कोई स्टाइल मारने के लिए एन ऐसा नहीं लिखा है, इस पे एक बार लगाया गया है। जब आप लिखोगे तो एक्चुअली हम यहाँ से बार लगाते हैं, बट इन्होंने कंप्यूटर में इस तरह से बार लगाया गया है। इस प्रकार का जो एन है वो डिनोट करता है हमारे नेचुरल नंबर्स को, जो कि वन टू थ्री फोर फाइव कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके। और ये करली ब्रैकेट के अंदर बंद किए गए हैं। तो यहाँ पर आपने इस वन को देखा, और हमने, अब हमें पता है कि ये जो वन है वो इस सेट का मेंबर है।
ओके, सो दिस इज एलिमेंट या फिर मेंबर ऑफ एन। अब हम क्या कहेंगे कि ये जो वन है इस नेचुरल नंबर के सेट में है, इसको कैसे लिखेंगे? तो उसे हम कहते हैं कि वी से वन बिलोंग्स टू एन। जो ये वन है, दिस बिलोंग्स टू एन। वन, ये ई जैसा जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखा है, ई जैसा जो सिंबल लिखा है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, या फिर कुछ लोग इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीक शब्द से आया है, इसीलिए हम भारत के लोगों को इसको प्रोनाउंस करने में ये जितने भी शब्द हैं बड़े कंफ्यूजन होती है। एप्सिलॉन बोलना है कि एप्सिलॉन बोलना है, फंजाई बोलना है कि फंगाई बोलना है, ये चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम हमेशा से रहती है। सो एप्सिलॉन कहेंगे। ओके, सो वन बिलोंग्स टू एन। क्योंकि मैथ्स के अंदर इतना बड़ा बड़ा लिखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम हैं बड़े आलसी लोग, इसलिए हम क्या लिखते हैं, वन बिलोंग्स टू एन। बस छोटी सी चीज में हम बड़ी बात डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जीरो जो है वो इस सेट का मेंबर नहीं है। अब इस चीज को कैसे बोलेंगे? तो मैथ सिंपल सा कहता है कि ऐसे केस में आप क्या करो, डायरेक्टली काटा लगा दो, इसके ऊपर डंडी खींच दो कि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन। ओके, सो जीरो डजंट बिलोंग्स टू एन, इतना बड़ा ना लिखते हुए इस छोटे से में आप लिख सकते हो। तो ये बताया मैंने कि किस तरह से आप बता सकते हो कि कोई मेंबर बिलोंग करता है या नहीं करता है। ओके, अब बात करते हैं कि किस तरह से सेट को लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। तो दो टाइप से, दो प्रकार से हम किसी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब उनका नामकरण कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म माने कि डायरेक्टली लिख दो एलिमेंट्स, डायरेक्टली मेंबर्स को लिख दो, एक दो तीन चार पांच जो भी हैं लिख दो। लेकिन सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वो कहता है कि सीधे सीधे नहीं, उसके बारे में जो क्वालिटीज हैं उनको डिस्क्राइब करके लिखता है। ओके, और ये आना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, रोस्टर फॉर्म का 4 5 6 7 8 9, इनको जो है करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये हमने डायरेक्टली लिख दिया, तो ये रोस्टर फॉर्म में है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, इन नंबरों की खास बात क्या है? पहली बात, ये नेचुरल नंबर है, और ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 3 से बड़े और 10 से छोटे हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने जो है इस सेट का नामकरण कर देना है, कैपिटल A कैपिटल B जो आपका मन करे। उसके बाद इसके अंदर के एलिमेंट हमने क्या कहा था, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे x जो है वो स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर। फिर ये बीच में एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं सच दैट। सच दैट मतलब इस x की क्या खास बात है, इस x की क्या क्वालिटी है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। ये होगी इसकी क्वालिटी कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, 3 से बड़ा, स्ट्रिक्टली बड़ा, हाँ इक्वल नहीं है, और 10 से स्ट्रिक्टली छोटा है, देन इट इज 4 5 6 7 और 8। तो ये 9 भी है इसमें ऑब्वियसली। तो ये दो फॉर्म हुए किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, अब ये जो सच दैट है, इसको वर्टिकल बार से भी डिनोट किया जा सकता है, दोनों का सेम ही मतलब है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को ये पता है कि इस वर्टिकल बार का नाम क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, एक सेट है, आइए किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है, और इसको हमने किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 4 9 16 25 नेचुरल नंबर है और उनका स्क्वायर है। तो किस तरह से लिखेंगे, लिखे जरूर। मिलते हैं अगले लेक्चर में।